तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का क्षितिज बैच में। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूं शानदार, स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चे, आज के लेक्चर में हम नेम रिएक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम देखेंगे जो उम्मीद की जा सकती है कि अगले एग्जाम में पूछे जाएं, क्योंकि रेफरेंस बुक के क्वेश्चन है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगले आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हें आराम से समझते हुए यहाँ पर अप्लाई करना है ना। रिवाइज भी हो जाएंगी इससे चीजें। बस आपको क्वेश्चन को देख के ना एक पॉजिटिव फील आना चाहिए, नेगेटिव फील बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और इस क्वेश्चन के दौरान हम ये भी समझेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना। जैसे पीवाईक्यू से ही एनालिसिस होते हैं कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार आप देखोगे एक आधी रिएक्शन तो लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है, तो उन रिएक्शन को आपको थोड़ा सा है ना अच्छे से फोकस करना है। उसे भी हम रिवाइज कर लेंगे कि अच्छा वो रिएक्शन ये वाली थी, ठीक है। तो सारी चीजें आराम से हमें समझनी है, बस शुरू हो जाइए। और अगर यहाँ से आपको कुछ नोट्स अच्छे से बनाने हैं तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रैक्टिस ही होगी इससे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर हमें, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन जैम 2022 का है। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन देखकर हमें हर जगह ये कोशिश करेंगे कि पहचानना कि ये क्वेश्चन किस रिएक्शन का है ना। तो अब कितने लोगों ने पहचान लिया कि ये किस रिएक्शन का क्वेश्चन है? द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे नोट्स के एग्जाम्पल का था ना, एग्जाम्पल का जस्ट ये क्वेश्चन है। कैनिजारो रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। कैनिजारो रिएक्शन का बच्चे ये क्वेश्चन है। कैसे पता लगा सर कैनिजारो रिएक्शन कैसे हुई? क्योंकि भाई यहां पर एक तो सर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना बच्चा। अल्फा हाइड्रोजन कोई दिख रहा है आपको? ये आपका यहां पर इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। ये इस तरीके का यहां पर सिस्टम है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH। याद करो इंट्रामोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो जब हम पढ़ने लग रहे थे तब हमने ये कोशिश की थी इस एग्जाम्पल को समझने के लिए। और ये आपका पीवाईक्यू ही है ना, पीवाईक्यू ही है, ये एग्जाम में आया हुआ है। OH यहां पे डालेंगे। कैसी रिएक्शन होती है सर? एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस्ड होगा। सीधा बनाएंगे तो सीधा हम कहेंगे ऑक्सीडाइज वाले को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज वाले का क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, O नेगेटिव Na बन जाता है। और जो रिड्यूस होता है वो अल्कोहल में चला जाता है, CH2OH। इस तरीके का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे हुआ होगा ये? इसने इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो ना, नोट्स में होंगे आपके पास, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। इसने इसके ऊपर रिएक्शन करी होगी इस तरीके से। बच्चे समझना है, सारी चीज आराम से प्यार से समझनी है, कोई जल्दबाजी हमें करनी नहीं है। ये है हमारे पास रिएक्टेंट और कंसंट्रेटेड NaOH यहां पर डाला हुआ है। इसने इसके ऊपर अटैक मारा तो यहां पर आपके पास क्या बना भाई? यहां पर आपके पास CO नेगेटिव H और OH, ठीक है। यहां पर आपके पास COH हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? इसको OH लोग घेर लेते हैं क्योंकि कंसंट्रेटेड लेते हैं यहां पर, तो जो बाकी के OH मॉलिक्यूल्स है इसे घेर कर यहां पर क्या बनाते हैं? डाई एनायन बना देते हैं। कैनिजारो में ये हमेशा याद रखना है कि डाई एनायन यहां पर बच्चा क्या होता है? बनता है। कितना सिंपल सा, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था। और फिर ये क्या होगा? हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद हमारा तो यही आ गया आंसर, हमारा तो ये आंसर आ गया है, COONA कौन सा है भाई? पहला ही ऑप्शन, COONA और CH2OH। कैनिजारो रिएक्शन में बच्चा क्या होता है? एक ऑक्सीडाइज्ड होता है और एक रिड्यूस्ड होता है सर। तो हमारा ये क्या हुआ है? ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, बोलो हाँ या ना। और ये क्या हुआ है? रिड्यूस। ऑक्सीडाइज क्यों कह रहे हो सर इसे? भाई CO था, यहां पर अब C के साथ 2 O है। ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ये आपका क्या होगा? A विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर A होगा, है ना। मैकेनिज्म देख रहे थे, एक बार देख लेते हैं। हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ बच्चे यहां पर। हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद उधर तो क्या बन गया? COO नेगेटिव, इसके साथ Na दिखा दो, एंड यहां पर बच्चे क्या बन जाएगा? CO नेगेटिव एंड एक हाइड्राइड यहां पर आ गया है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन लेने के बाद यहां से ये प्रोटॉन ले लेगा और आपका क्या बनाएगा, है ना। यहां से ये प्रोटॉन लेने के बाद CH2OH बच्चे बना लेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यहां से ये प्रोटॉन ले लेगा, इससे इसने प्रोटॉन की मांग करी और आपका क्या बन गया? CH2OH बन गया। जस्ट सिंपल सी बेसिक सी रिएक्शन जो जैम 2022 का क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अगर किसी ने नॉर्मल भी देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि सर कितना पढ़ें, आप ये देखो, ये तो 11th 12th में भी पता लग जाती है। कैनिजारो रिएक्शन का बेसिक सा प्रोडक्ट, बस पहचानना होता है कि कहां पर क्या होगी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है, इसलिए पानी का मॉलिक्यूल तो वहां पर होगा ही ना, बोलो हाँ या ना।
कर लेते अगर आप उस पेपर में ये बैठे होते तो। सोचा करो ऐसे कि मैं उस पेपर में बैठा होता तो मैं ये क्वेश्चन को कैसे डील कर रहा होता। तो पहला क्वेश्चन कैनिज़ारो रिएक्शन से था, उम्मीद कर सकते हैं ऐसा ही है ना। हमने देखो कितना सारा कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा है मगर क्वेश्चन कितना सिंपल सा पूछा है। तो हम भी गलत नहीं है, क्वेश्चन भी गलत नहीं है, हम अपनी पूरी है ना अस्त्र शस्त्र पहन के निकल रहे हैं। क्वेश्चन कैसा भी आए हमें उसे हैंडल करना है। चलिए भाई नेक्स्ट देखेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये है अगला क्वेश्चन हमारे पास। जैम 2022 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी है उसका प्रोडक्ट आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा कि क्वेश्चन कहां से है, रिएक्शन का नाम क्या है ना, रिएक्शन के नाम को पहचानना। तो बच्चे और एक ये मैं जरूर बताना भैया एंड में कि आप कितने क्वेश्चंस में रिएक्शन को पहचान गए थे, बस है ना, ये आप खुद ट्राई जरूर करना। तो ये अल्फा हेलो सिस्टम है। क्या है भाई, अल्फा हेलो सिस्टम यहां पर है, आप देख सकते हो अल्फा हेलो सिस्टम है। ये कीटोन है, इस पे एक अल्फा पे हेलोजन लगे हुए हैं। यहां पर तो 2 हेलोजन है, एक हेलोजन होता है तब भी ये रिएक्शन होती है। अल्फा हेलो में आपने देखा था कि 3 टाइप की बहनें बताई थी, एक फेवरस की रिएक्शन, एक डार्जन रिएक्शन, एक रिफॉर्मेट्स की। रिफॉर्मेट्स की ये है नहीं, क्यों, जिंक नहीं है सर। डार्जन क्यों नहीं है, क्योंकि डार्जन क्या होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, एक ये और एक ये किसी और के ऊपर अटैक करेगा वो, तो ये वो भी नहीं है क्योंकि एक अकेला है। ये क्या है बच्चे, फेवरस की रिएक्शन है। और बच्चा इस रिएक्शन की जो कीमत है ना वो बहुत ज्यादा है। यहां पर लिख लेना ये रिएक्शन कौन सी है, फेवरस काई रिएक्शन, यहां पर आप इसको कहोगे। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पूरी ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें फेवरस की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें मैंने आपको बताई थी फेवरस की रिएक्शन के बारे में। मैंने कहा था कि कभी भी फेवरस की रिएक्शन में 2 ब्रोमीन होंगे तो दोनों ब्रोमीन को आखिर में निकाल देना है। आइए समझते हैं कैसे रिएक्शन जाएगी। अपने उन टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए हम इसे आगे बढ़ेंगे, है ना, कुछ सीखने को ही यहां से हमें मिलेगा। और प्लीज इस रिएक्शन को अच्छे से कर लेना। हाँ जी भाई, ये क्या है, NaOMe है। सबसे पहले आपने कहा था सर प्रोटोन नेगेटिव चार्ज बनाना है ना, वहां से बनाना है जहां पे हेलोजन नहीं है, मगर यहां पर तो हेलोजन है ही है, दोनों जगह हेलोजन है। मगर इधर तो नेगेटिव चार्ज बन नहीं सकता क्योंकि सर इधर तो प्रोटोन ही नहीं है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने थे वो बना लिए, प्रोटोन तो यहां पर है ना, तो ये इस प्रोटोन को क्या कर जाएगा, खा जाएगा, जब्त कर लेगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आपका आएगा, ये नेगेटिव चार्ज। इधर ब्रोमीन है बच्चे, यहां पर ये ब्रोमीन और यहां पर क्या, 2 मिथाइल। एक बात और कि फेवरस की रिएक्शन में 3 मेंबर्ड की रिंग बनती है। हाँ जी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर इस तरीके से देखो भाई, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। और ये ब्रोमीन क्या होगा, बाहर। इस ब्रोमीन को क्या कर दोगे, माइनस, कि भाई ये चला गया कहां, बाहर चला गया है। और ये आपका क्या है, एक पहले 3 मेंबर्ड की रिंग यहां पर बन गई। जो पढ़ा है वहीं से ही क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल हमने देखे हैं। अब क्या होगा बच्चे, 3 मेंबर्ड की रिंग टूटती है सर, OMe क्या करता है, अटैक करता है, धाई इसने अटैक किया इसके ऊपर, और ये डबल बॉन्ड O क्या हुआ, O नेगेटिव में बच्चे बदल जाएगा। ये इस तरीके की जो 3 मेंबर्ड है O नेगेटिव OMe। और यहां पर बच्चा क्या, ब्रोमीन, है ना। करना है भाई, बिल्कुल करना है, घबराना नहीं है, और कर सकते हो आप बहुत आराम से। इसको क्या लिखो बच्चे, ब्रोमीन लिख दो। अब ये क्या होगा, नेगेटिव बनेगा कहीं, 3 मेंबर्ड की रिंग टूटेगी। कहां बनाए सर नेगेटिव, वहां बनाओ बच्चे जहां से ब्रोमीन को बाहर निकाल सके। तो अगर मैं इधर ब्रोमीन के पास ही बना दूंगा तो ब्रोमीन बाहर नहीं जाएगा, तो मुझे यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाना होगा। यानी कि मेरी रिएक्शन कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड OMe, और यहां पर बच्चा क्या, नेगेटिव चार्ज, और ये ब्रोमीन यहां। अभी अभी हमने कहा कि भैया ब्रोमीन तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, तो ये क्या होगा बच्चे, ये इधर अल्कीन बनाएगा और ये ब्रोमीन कहां, बाहर चली जाएगी। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बना होगा बच्चे, बोलो हाँ या ना। अब इसी को ही खोज लो, वहां पर इसी को ही हमें खोजना है, प्रोडक्ट में से कहां ये है। अब देख लो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और 1 पे OMe ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, मजे की बात, किसी को यह पता हो कि 2 ब्रोमीन निकलेंगे और अल्कीन बनेगी, तो यहां पर बच्चे देखो सिर्फ एक ऑप्शन था अल्कीन का। तो कई महान इंसान जो गैस वर्क लगाते हैं तो वो सबसे पहले कहेंगे कि अच्छा भाई एक ऑप्शन है अल्कीन का, तो वो इसमें नहीं फंसाना चाहता, इसका मतलब इन तीनों में से ही कोई होगा, बाकी तीनों में से नहीं जी।
अल्कीन ही था, इसमें अल्कीन वाला ही हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है। अब ये देख लो 1 पे OMe है, 2 और 3 के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। बोलो हाँ या ना, कोई समस्या कोई दिक्कत, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलो। फेवर्स की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अल्फा हेलो कीटोन यहां पर होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। 2-3 बातें ध्यान रख लेना, अगर एक हेलोजन दिया हुआ है तो हेलोजन प्रोटॉन वहां से निकालेंगे जहां पर हेलोजन नहीं है, है ना। यहाँ पर जैसे 2 हेलोजन थे, मान लो एक हेलोजन होता तो हमें प्रोटॉन कहां से निकालना होता, जहां पर हेलोजन नहीं है ना। जैसे कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से, ये मान लो आपको ये रिएक्शन इस तरीके से गिवन होती, डबल बॉन्ड ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल। अब यहाँ पर मान लो एक ब्रोमीन नहीं मेंशन किया, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन होगा। तो अब ये वाला प्रोटॉन निकलेगा। अब कौन सा प्रोटॉन निकलेगा, ये वाला, क्योंकि हमें पहले स्टेप में एक 3 मेंबर्ड की रिंग बनानी है, ये नेगेटिव चार्ज जाके यहां पर जाएगा। अगर 2 हेलोजन होंगे तो हमें 2 हेलोजन होंगे तो हमारा नेगेटिव चार्ज यहीं से ही बनेगा, क्योंकि हमारा बन ही यहीं रहा था, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। नहीं देखी है फेवर्स की रिएक्शन तो प्लीज एक बार जाकर देखना। अभी पहले इस लेक्चर को पूरा देखो, इसके सारे क्वेश्चन पूरे से करने हैं आपको, सारे क्वेश्चन समझने हैं। फिर आपको लगे कि हाँ पीछे का कोई एक आधा पॉइंट देखना है दोबारा, तो आराम से उसको नोट्स देख लेना अपने, चाहे एक बार लेक्चर देख लेना, ठीक है। सब हमने पढ़ा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप देखोगे, ये भी देखो। क्वेश्चन को पहचानना आपका काम होना चाहिए, पहला फर्ज आपका होना चाहिए क्वेश्चन को पहचानना। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या होगा सर इसका आंसर जैम 2022 का। अगर हल्का सा भी ध्यान लगाएं, ये भी तो वही है, ये भी क्या है, कीटो सिस्टम है, और अल्फा पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगे हुए हैं। ये भी 2 हेलोजन सिस्टम है, इधर पीएच और एमई। बच्चे अंतर तो सिर्फ यही हो गया ना कि वहां पर 2 मिथाइल थे और यहां पर 1 मिथाइल और 1 पीएच था। तो इसे ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है सर इधर डबल बॉन्ड लगा दो, हम पूरा नहीं कर रहे, नहीं भाई, एक बार पूरा इसको देख लो स्टेप बाय स्टेप, हल्का सा, ज्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी चीज को करने में। यहां पर पीएच, यहां पर एमई, यहां पर डबल बॉन्ड ओ, यहां पर क्या, ब्रोमीन। सबसे पहले क्या करना है, हमें नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो इधर तो है ही नहीं प्रोटॉन, प्रोटॉन तो इधर है ही नहीं, तो प्रोटॉन यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि सर नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, और इधर क्या है, ब्रोमीन है, और यहां डबल बॉन्ड ओ, यहां पर पीएच, यहां पर एमई, और इधर क्या, ब्रोमीन। इस नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक मारा, ये ब्रोमीन कहां सर, बाहर। हाँ जी बिल्कुल ठीक, Br नेगेटिव बाहर, ये आपकी 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, Br और इधर पीएच और इधर बच्चा क्या, मिथाइल। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब OMe अटैक करेगा इसके ऊपर। अब इसके ऊपर बच्चे OMe अटैक कर जाएगा और आपकी ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है ना खुलने के कगार पे आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक, कहां से खोलें, कहां पर इसको खोले भाई, जहां से ब्रोमीन निकल सके। अगर नेगेटिव चार्ज यहां पर रखते हो तो ब्रोमीन इधर प्रोटॉन ले लेगा और ब्रोमीन भी रहेगा और प्रोटॉन भी रहेगा, वो आंसर सही नहीं होगा। हमें क्या करना है, इधर नेगेटिव चार्ज बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो निकालना है ब्रोमीन को। बोलो हाँ या ना। इधर ये कार्बन के साथ OMe है, इधर ये ब्रोमीन था, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाया, ये बच्चा ब्रोमीन कहां, बाहर चला गया। तो प्रोडक्ट क्या आया, ये पीएच, ये मिथाइल, और ये डबल बॉन्ड, इधर COMe। बोलो हाँ या ना। वही सिंपल है भाई, वहां पर 2 मिथाइल थे, यहां पर पीएच और मिथाइल है। तो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं बदला उसने, है ना। क्वेश्चन दोनों PYQ हैं, दोनों PYQ हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कितना मैच हो गया है, इसलिए PYQ करना जरूरी है। इससे बच्चा ये पता लगता है कि ऐसी रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन्हें देखना फर्ज है। आप बस इसके एग्जाम्पल देख लेना जो नोट्स में आपको कराए हैं। तो यहां पर 1 2 3, 2 और 3 में क्या है, डबल बॉन्ड है। आइए समझते हैं। यहां पर ये देखो, ये पहली बात तो मिथाइल और पीएच अलग अलग है, ये भी गया, मिथाइल और पीएच अलग अलग है, ये भी गया भाई। यहां पर तो मिथाइल ही हटा दिया इन्होंने, तो ये ऑप्शन वैसे ही गया, क्योंकि मिथाइल और पीएच तो एक ही ग्रुप में है। तो यहां पर ये ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। 1 2 3, 2 और 3 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कदम पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सर मैं पक्का ठीक करूंगा, ऐसे माइंडसेट हमें हमेशा रखना है बच्चे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको चार ऑप्शन, ये ए है, ये बी है, ये ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी डी, ठीक है, नंबरिंग देख लेना। ये भी 19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहचानो, सबसे पहले हमें पहचानना है क्या है सिस्टम। यहां पर अल्फा हेलो सिस्टम ही है, अल्फा हेलो वाला सिस्टम है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको बता रहा हूं, और वही ओईटी है, मगर इन्होंने ये आइसोटोपिकली लेबल कर दिया है, और इसी आइसोटोपिकली लेबल से ही उसने पूछा है कि भाई ये बन तो रहा है, 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर 6 और 5 की है, यहाँ पर 5 और 5 की, यहाँ पर 5 और 5 की है, मगर आप देखो आइसोटोपिक लेबलिंग हर जगह बदल रही है, तो आपको सही दो वो चूज करने हैं कि कहाँ कहाँ बन सकता है ना, सही दो ऑप्शन चूज करने हैं, क्योंकि दो बनेंगे यहाँ पर। आइए समझते हैं कैसे, है ना, कैसे, क्योंकि आइसोटोप हो गया इसलिए दो बन रहे हैं। देखो समझेंगे, पहले घबराएंगे नहीं, सबसे पहले रिएक्शन को चला दो, रिएक्शन को बच्चे चला दो। सबसे पहले प्रोडक्ट एक ही होता है, बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट बनता है मेजर, मगर आप एक बार चलाओ तो सरी पेन यार। देखो भाई क्लोरीन है, क्लोरीन के यहां पर क्या लगा हुआ है, आइसोटोप लगा हुआ है। क्लियर है भाई, आइए समझते हैं। पहला काम सर फेवर्स की रिएक्शन है, ये क्या ही है, फेवर्स की रिएक्शन है। तो अगर एक हेलोजन है तो हमें नेगेटिव चार्ज कहां पर बनाना है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। कहां पर बनाना है, जहां पर हेलोजन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज हेलोजन वाले कार्बन पर अटैक मारेगा और हेलोजन कहां चला जाएगा, घूमने चला जाएगा, कहां, बाहर चला जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, NaOM ही था बच्चे। ठीक है, यहां पर क्या था जी, प्रोटॉन था। इस OMe ने इस प्रोटॉन को क्या किया, जब्त किया। तो यहां पर क्या बना बच्चे, यहां पर बना क्या, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को यहां पर ही रखेंगे, ये क्लोरीन, और आइसोटोप को अपने साथ लेकर घूमते रहना। इस नेगेटिव ने अटैक मारा यहां पर, ये क्लोरीन कहां, बाहर। तो आपका क्या बन गया, 3 मेंबर्ड की रिंग बनेगी ही बनेगी, कोई डाउट ही नहीं था हमें तो उसमें। डबल बॉन्ड O और ये आइसोटोप यहाँ। क्लियर है जी, स्टार लेते चलना। अब OMe आएगा, OMe बिल्कुल आएगा, उसने अटैक किया यहाँ पर। ठीक है जी, और ये डबल बॉन्ड O से O नेगेटिव शिफ्ट हो गया, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, डबल बॉन्ड O किस में चला जाएगा, O नेगेटिव में चला जाएगा। O नेगेटिव OMe, और यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, आपकी ये रिंग जो मौजूद थी, और इधर क्या होगा, स्टार हो गया। अब देखो क्योंकि सेम है, दोनों जगह सेम है, तो ये रिंग कहीं से भी टूट सकती है, यहाँ पर भी टूट सकती थी, और ये रिंग बच्चे यहाँ पर भी टूट सकती थी, ये रिंग इधर भी टूट सकती थी। तो हम दोनों ही ले चलते हैं। मान लो ये रिंग इधर टूटी हो, ये रिंग कहाँ टूटी हो, इधर स्टार है, यहाँ पर ये रिंग टूटी हो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और C डबल बॉन्ड OMe यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भैया, आपका ETOH है ना, ETOH है सोल्वेंट, उससे क्या ले लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये आपका यहाँ पर तो बच्चे आइसोटोप इधर था, तो यहाँ पर H आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड OMe, एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, आइसोटोप कहाँ पर आएगा, आइसोटोप आएगा जहां पर OMe लगा हुआ है, एक तो ये बनेगा। एक इस रास्ते से चलते हैं, हाँ जी भाई, कि भाई नेगेटिव चार्ज यहां पर बना होगा, तो यहां से इधर आए, यहां पर ये 5 मेंबर्ड की रिंग है हमारे पास, नेगेटिव ये OMe हुआ, और ये नेगेटिव चार्ज, और इधर ही क्या है, स्टार लगा हुआ है। अब ये फर्दर ETOH से क्या ले लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास बच्चे ये रिएक्शन यहाँ पर COMe और एक नेगेटिव स्टार यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव ने क्या ले लिया, ETOH से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब कि स्टार वाले दो प्रोडक्ट दोनों ही बन सकते हैं ना, दोनों ही बन सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर अब आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देखो भाई 5 मेंबर्ड का आंसर होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया जहां पर 6 मेंबर्ड का आंसर है। ठीक है, 6 मेंबर्ड का कुछ बनेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो गया। बी, ये आपका बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है। एक बार तो उसने जो हमारा कहते हैं कि OET कर लेना भाई, OMe की जगह OET, क्योंकि अटैक करने वाला OET है। एक बार तो स्टार है जहां पर OET है, और एक बार उसके एडजेसेंट पे है सर, उसके कहां पर है, एडजेसेंट पे है, कुछ इस तरीके से OET, यहां पर स्टार है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करो। यहां पर देखो इधर स्टार
ये वाला तो प्रोडक्ट है हमारे पास, पर आप क्या देख पा रहे हो कि एस्टर वाली जगह पे जहां पर कार्बोनिल है वहां पर आइसोटोप होना, यानी कि यहां पर आइसोटोप होना, ये तो हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, आइसोटोप कभी भी कार्बोनिल पे तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। यहां पर भी कार्बोनिल पे आइसोटोप दिखा रखा है, ये भी गलत हो गया। ये बचा है हमारा, हाँ जी देखो, एक बार तो वहां पर है जहां पर COET जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला मिल गया हमें, एक बार तो है जहां पर COET जुड़ा हुआ है, और एक बार है उसके एडजेसेंट पे, उसके एडजेसेंट पे ये रहा COET यहां है तो उसके एडजेसेंट पे, तो यहां पर देखो COET यहां पर है, उसके एडजेसेंट पे क्या स्टार है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। घबराना नहीं है, आसान ही होता है क्वेश्चन, जैम में तो ऑर्गेनिक का आसान ही आता है क्वेश्चन, बस पढ़ा हुआ हो, पेन चलाया हुआ हो, इसीलिए मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से सारा पढ़ाया है, आपको कहा है वहां पर चीख चीख कर कि बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, आराम से उसे देखो, ठीक है। अभी भी आपने देखो क्वेश्चन भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, और जो लोग बिना पढ़े क्वेश्चन देख रहे हैं तो उन्हें हल्का सा डर लग रहा होगा, वो लेक्चर जब वो देख लेंगे वो डर भी खत्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन थोड़े से है ना फील करना सीखो, थोड़े से एंजॉय करना सीखो क्वेश्चन को, कि हमें समझना है, हमें करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे। अभी अगर ऐसा हो रहा हो कि एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा तो उससे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, आप एटलीस्ट कर रहे हो, है ना। बहुत से लोग तो करते भी नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, सीधा थ्योरी पढ़ेंगे और निकल जाएंगे, ऐसा नहीं भाई। हमने थ्योरी के टाइम में भी बहुत सारी प्रैक्टिस की है और अब भी हम उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्लियर है आपके पास, ये वाला ऑप्शन सी जो इन्होंने मेंशन किया है वो आपका राइट आंसर होगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पहचानना है क्या होता है ना। यहां पर क्या होता है, पहला स्टेप O3 है, ये क्या करता है भाई, ये ओजोनोलिसिस करता है ना, अल्कीन को तोड़कर वहां पर क्या बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O बनाता है, यानी कि पहले ओजोनोलिसिस होगी और उसके बाद आपका देखा जाए तो क्या प्रेजेंट है, एक्वस Na2CO3 NaOH और हीट। बेसिकली यहाँ पर ये NaOH बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तो जस्ट पहचानना है ना, पहचानना है ये कि कौन सी रिएक्शन है। तो भाई सबसे पहले तो सर हमें ये बनाना आना चाहिए, यहाँ पर ये इस तरीके का था, अगर इसने O3 Me2S डाला हुआ है तो ये क्या करा रहा है, ओजोनोलिसिस करा रहा है। ये क्या करा रहा है बच्चे, ओजोनोलिसिस करा रहा है, ओजोनोलिसिस इसने करा दिया है। ये बेसिक रिएक्शन तो इतना हल्का सा, और ये भी आप पढ़ लोगे है ना, ये भी आप पढ़ लोगे, रिएजेंट्स में देखेंगे हम इसे इस तरीके से। ये क्या बन गया, कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल यहाँ पर बनेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या बनेगा, 2, और ये एग्जाम्पल हम ऐसा एग्जाम्पल हम करके आए हैं, आप देखो नोट्स में जाकर, नोट्स में मिल जाएगा। अब बच्चे यहां पर आपको बेस कोई डालकर दे दे, कहे कि भाई ये रहा बेस, करो कुछ, बेस क्या करेगा भाई, इनोल बनाएगा, इनोल बनाएगा सर, यहां पर कहीं पर भी इनोल बना लो, एक इनोल यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, बोलो हाँ या ना। इनोल क्या करता है, अटैक करता है, यानी कि रिएक्शन कहां से है सर, ये तो एल्डोल लग रही है जी बच्चे, एल्डोल ही कहोगे आप इसको, एल्डोल रिएक्शन ही है ये, ठीक है। क्या है ये, एल्डोल रिएक्शन ही है। ये नेगेटिव चार्ज था सर, इस नेगेटिव चार्ज ने इसके ऊपर, अब आप कहीं से भी इस नेगेटिव को बना के इसके ऊपर अटैक कर लो, एक ही बात पड़ेगी, इक्वल मेंबर्ड की रिंग बनेगी। कौन कौन से मेंबर्ड की बन रही है, 2 मेंबर्ड की रिंग बन रही है। आइए समझते हैं कौन कौन सी रिंग बन रही है। देखो एक बार तो यहां से गिनो, 1 2 3 4 और 5, एक तो बच्चे क्या बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। और एक अगर यहां से गिनती करनी है, अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, समझ रहे हो ना। इधर से 7 मेंबर की रिंग, उधर से 5 मेंबर की रिंग, ये काम होने वाला है। तो आइए समझते हैं। यहां पर सीधा मैं क्या बना दूंगा, पहले सीधा मैंने यहां पर 7 मेंबर की रिंग बना ली, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मेंबर की यहां पर रिंग बना ली, और इधर कितने मेंबर की रिंग बनाई है, 5 मेंबर। क्लियर है भाई। अब 5 पे क्या लगा हुआ है, O नेगेटिव, तो यहां पर बच्चा क्या लगा दो, O नेगेटिव लगा दो। ये 1 था तो इसके रिस्पेक्ट में 2 पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल लगा हुआ है, बिल्कुल सही, कार्बोनिल लगा दो। तो आपको पता लग गया कि जो कार्बोनिल है ना वो 7 मेंबर्ड की रिंग पे लगेगा। कार्बोनिल कहां लगेगा, 7 मेंबर्ड की रिंग पे लगेगा। आप और कुछ करोगे, और कोई तरीका आपके ध्यान में आ रहा हो, मान लो कोई कहेगा सर मैं यहां से अटैक कराऊंगा, तो भी ये वाली 5 मेंबर की बन जाएगी और इधर 7 मेंबर की बन जाएगी, फिर भी कार्बोनिल 7 मेंबर की रिंग पर ही बच्चे आएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये इस तरीके से हो गया। क्लियर है भाई। अब ये क्या करेगा, यहां पर ये आपका
प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ये सबसे पहले इधर यहां पर आइए, यहां पर डबल बॉन्ड O है, यहां पर क्या है OH है। अब इधर से ये प्रोटॉन को OH आएगा, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहां से क्या बन जाएगी आपकी एल्कीन बन जाएगी, जो हम अक्सर बना रहे थे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बच्चे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। कार्बोनिल कहां पर आया, 7 मेंबर्ड की रिंग पर आया। तो आइए यही हमें हेल्प करेगा समझने के लिए। यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो जो डबल बॉन्ड है वो फ्यूज पे है ना, मतलब जॉइंट पे है। 7 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड के जॉइंट पे डबल बॉन्ड है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये जॉइंट पे नहीं है। अब यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है, मगर कार्बोनिल 7 मेंबर्ड की रिंग पर है और यहां पर 5 मेंबर्ड की रिंग पर है। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल आराम से देखना था, कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी। इसने ओजोनोलिसिस किया, यहां पर डबल बॉन्ड आया। अब देखो यहां पर इनोल बना लो, कहीं पर भी बच्चे इनोल बना लो, किसी के दिमाग में आ रहा होगा मैं इधर पे इनोल बनाऊंगा और यहां से अटैक करूंगा इस पे, तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग इधर बन जाएगी। फिर आपका ये वाली रिंग क्या होगी, 7 मेंबर की, तो कार्बोनिल फिर से 7 मेंबर की रिंग पर ही आएगा और वो ही पकड़ना था इसमें। क्लियर है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं, क्लियर होगा ये। यहां पर बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है ना, एक बार इसको खुद से भी हम ड्रॉ करके सीखेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका ये है, ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सिंपल सा वही रिएक्शन का क्वेश्चन है। ये भी नाम क्या है इसका, फेवरिस्की रिएक्शन। ये जो पिछला क्वेश्चन है ये भी आईआईटी जैम का ही था, है ना, वो भी आईआईटी जैम का ही था। फेवरिस्की रिएक्शन इसका है, ठीक है, फेवरिस्की रिएक्शन है ये भी। क्लियर है, वो भी बहुत सिंपल है और ये आपका फेवरिस्की रिएक्शन तो बच्चे बार बार रिपीट हो रहा है। आइए समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये वही कहना चाह रहा है कि सर यहां पर आपके पास एक हेलोजन सिस्टम है, अल्फा हेलो कीटो सिस्टम है, यहाँ पर NaOMe है। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव चार्ज कहां पर बनाना है, जहां पर हेलोजन नहीं है। सर हमेशा शुरू हो जाओ बिना ऑप्शंस को एक बार, क्योंकि ऑर्गेनिक ना मजेदार ये चीज है, अगर आपको चीज आती है ना तो आप कोशिश करो ऑप्शन देखे बिना रिएक्शन चला दो पहले, तो फिर जब वो आंसर एकदम आता है ना और वो उससे पीछे मैच हो जाता है तो जो संतुष्टि मिलती है ना वो अलग लेवल की होती है। ठीक है, हाँ अगर आपको डाउटफुल है तब हम ऑप्शन का भी यूज करेंगे कि अच्छा ऑप्शन क्या सिखाना चाह रहा है। यहां पर तो हमें ये आता है, तो OMe ने इसका नेगेटिव पकड़ा, छीन लिया और यहां पर प्रोटॉन छीन लिया, तो यहां पर क्या बना बच्चे, नेगेटिव आया। और यहां पर ब्रोमीन, इसने इसके ऊपर अटैक, और ये ब्रोमीन कहां जी, कहां, बाहर। इस ब्रोमीन को हमने क्या कह दिया, बाहर कह दिया। ये तो हमने कराया भी था, है ना, इस ब्रोमीन को हमने बाहर कह दिया। अब यहां पर क्या होगा, OMe आएगा। सर OMe क्या करेगा, कार्बोनिल सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा। तो ये मेरा इस तरीके से O नेगेटिव OMe, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरीके से सिंपल से। अब नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी बना लो, क्योंकि कोई आइसोटोप नहीं है तो सेम ही है ये, एक जगह नेगेटिव चार्ज बनेगा और एक जगह यहां पर C डबल बॉन्ड OMe लग जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। बाद में ये मिथाइल OH से नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन का जुगाड़ कर कर एक हाइड्रोजन अपने पास यहां पर रख लेगा और इधर COMe। ठीक है, देखो मैं वो वाले क्वेश्चन अभी कम लाने की कोशिश की है जिसमें अदर चीजें भी इंक्लूडेड है। जैसे हम बात करें रिएजेंट्स की, कुछ बातें हैं तो वो भी बहुत सिंपल है, जस्ट रिएजेंट बहुत सिंपल है। मैं रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूंगा, कोई एस्टर कोई कीटोन किसको रिड्यूस करेगा इतना बताना होगा, वो लेक्चर देखने के बाद आप वो भी आराम से कर लोगे। अभी जस्ट हम इसमें कंफर्टेबल हो जाएं कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। रिएजेंट्स तो बस सीधा आपको डाल के पता होना चाहिए कि भाई जो कार्बोनिल सिस्टम है वो अल्कोहल में जाएंगे, अल्कोहल वाले अगर ऑक्सीडाइज होंगे कार्बोनिल कीटोन सिस्टम में जाएंगे, एल्डिहाइड सिस्टम में जाएंगे, इतना पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, CO2Me। एक 5 मेंबर की रिंग है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना, ये इसका आंसर होगा ही नहीं। 6 मेंबर की है, 6 मेंबर की है। इतना भी अगर किसी को पता हो कि यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग बनती है और फिर वो टूट के आपका एक बाद में, जैसे यहाँ पर 6 मेंबर की थी तो अब आपका आंसर 6 मेंबर का नहीं आया, आपका क्या है 5 मेंबर का आया, तो आंसर क्या हो गया बच्चे, A ऑप्शन विल बी द सही, मतलब कि राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या।
आगे चल सकते हैं, कर लेंगे ना इतना तो। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका देखते ही होना चाहिए कि हाँ सर इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। चलिए ये क्वेश्चन है, पहली बात, पहला स्टेप क्या है सर मेरा, पहला स्टेप मेरे जीवन में ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं उसको पहचानने की कोशिश करना ये कहाँ का है। तो यहां पर ये कुछ देख पा रहे हो आप, ये क्या है, ये अगर आप देख पाओ तो ये यिलाइड है ना। ये क्या है भाई, ये आपका यिलाइड है, ठीक है। इस तरीके से आपको गिवन है PPS3। यहां पर आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी देख सकते हो, C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। या फिर इसे आप इस तरीके से डबल बॉन्ड में भी देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, CH C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। ये क्या है जी, ये है यिलाइड, ठीक है। ये क्या करता है, कौन सी रिएक्शन है भाई, फिर ये पहचान पाए या नहीं पहचान पाए सर, ये विटिग रिएक्शन है ना। हाँ जी बच्चा, विटिग रिएक्शन है। विटिग रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये कार्बोनिल जो सिस्टम होता है वो अल्कीन में चला जाता है, बोलो हाँ या ना। कार्बोनिल सिस्टम किसमें चला जाता है, अल्कीन में चला जाता है। अब क्वेश्चन आ गए हैं कि कार्बोनिल तो हमारे पास दो हैं, ठीक है। यहां पर हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहां पर क्या है CH3 है, यहां पर इस तरीके से हमारे पास क्या है COH है, ठीक है जी, COH है। कहां पर लगाएं भाई, पहली बात तो मैंने आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई ये मान लो अगर आपको इधर जोड़ना है तो आप क्या करो, इसके ऊपर अटैक करा रहे हो तो इसको निकालकर आप क्या कर दो, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दो। पहली बात आप मुझे बताओ कि कीटोन पे अटैक मारोगे या एल्डिहाइड पर। सर मोर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, मोर इलेक्ट्रोफाइल तो बच्चे ये है, ये एल्डिहाइड आपका ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है। पूरा मैकेनिज्म से जाना है तो आप मैकेनिज्म से चले जाओ, PPS3 यहाँ पर आपका क्या है, तो इस तरीके से लेते हैं हम EH नेगेटिव, यहाँ पर कुछ R ले लेते हैं और यहाँ पर PPS3 का पॉजिटिव, ठीक है जी। इसने इसके ऊपर अटैक मारा तो यहाँ पर जस्ट इसको अभी छोटा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आया, कार्बन आया, CHR आया, और यहाँ पर क्या आया, PPS3 आ गया बच्चे, पॉजिटिव है, ऑक्सीफॉस्फेटेन बन जाएगा इस तरीके से ना। ये पता है मुझे, यहाँ पर बड़ी सी मोइटी है, मतलब मोइटी का मतलब क्या होता है, जस्ट एक ग्रुप, एक पार्ट है, बड़ा सा पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये O, देन यहाँ पर क्या PPS3 एंड देन इस तरीके से, फिर ये क्या टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर एंड ये इधर, ठीक है। ये आपका बॉन्ड इधर और इधर, और आपको क्या मिल जाएगी भाई, CH है, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर आपको एल्कीन मिल जाएगी, ठीक है। और ये PPS3O कहाँ, बाहर चला जाएगा। हमें क्या करना है, अब इसको पूरा ढंग से लिख देना है। सबसे पहली बात, ये पूरा ग्रुप लिखेंगे तो हमें पता लग गया कि हमारा एल्कीन बनेगा, और रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, इधर हो रही है। तो बच्चे इसको इसी तरीके से रहने दो, CH3 यहाँ पर है, ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना होगा। कार्बन, इस कार्बन के पास क्या है, एक H है भाई, एक H है यहाँ पर, और एक क्या है CO, एक है आपके पास COET। अब सवाल आ जाता है कि भाई E बनाए या Z बनाए, तो स्टेबल यिलाइड था या अनस्टेबल था, तो भाई नेगेटिव चार्ज था। यहां पर देखो भाई, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या है बच्चे, स्टेबल यिलाइड है सर। स्टेबल यिलाइड क्या देता है, E देता है, तो ये E अल्कीन बनाएगा। अब प्रोडक्ट आपके यहां पर आए हुए हैं, तो यहां पर पहली बात देखो, जहां पर कीटोन पे रिएक्शन हुई है वो ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। कीटोन पर तो बच्चे रिएक्शन करनी ही नहीं थी सर, कीटोन के ऊपर तो रिएक्शन करनी ही नहीं थी। करनी कहां थी, एल्डिहाइड के ऊपर करनी थी, तो यानी कि अल्कीन यहां पे। अब देखो मान लो कोई यहां पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, कोई यहां पर इसको देख के ना गेस कर पाया हो कि ये विटिग है या नहीं है, मगर ऑप्शंस को देखकर वो पहचान गया होगा कि अल्कीन बन रहा है। हालांकि अगर अल्कीन बन रहा है तो हमें थोड़ा सा आना चाहिए अंदर से कि ये कहीं ना कहीं विटिग हो सकती है, और विटिग के बारे में फिर आप सोचने लगोगे, कहीं ना कहीं घूमते फिरते दिमाग में किसी एक कोने में आपको ख्याल आ ही जाएगा कि हाँ ये विटिग है। फिर उसके प्रोसेस पे आगे बढ़ोगे कि कार्बोनिल पे कराएं या एल्डिहाइड पे कराएं। एल्डिहाइड पे कराएंगे क्योंकि एल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफाइल है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो एल्डिहाइड पे होगी। फिर आता है कि ये दो एल्डिहाइड पे है, ये वाली फॉर्म क्या है भाई, देखो ये 1 है और ये इसका प्रायोरिटी 2 है, यहां पर इसकी 1 है, मतलब बल्कियर ग्रुप ये है और इसकी प्रायोरिटी 2 है, तो 1 और 1 अपोजिट है, यानी कि ट्रांसफॉर्म में दिख रही है, ये E होगा
और यहाँ पर ये 1 हो गया, और इसमें इस कार्बन के पास ये 2 प्रायोरिटी पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये सिस फॉर्म में दिख रही है तो इसे जेड फॉर्म बोला जाता है। स्टेबल हैलाइड आपका ई आंसर करता है, यानी कि आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एक कॉन्सेप्ट ने एक क्वेश्चन ने कितने कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए, पूरी विटिग रिएक्शन रिवाइज करा दी। क्या पहचानना हैलाइड क्या होता है, हैलाइड स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मैकेनिज्म भी मैंने आपको दिखा दिया, हालांकि बिना मैकेनिज्म के भी जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है मुझे, और एग्जाम में तो हमें थोड़ा सा स्पीड रखना ही है, तो उसके बिना भी हम जा पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत खास आएगी नहीं। फिर और स्टेबल हैलाइड का देख लिया। स्टेबल हैलाइड अगर यहाँ पर मान लो ये विड्रॉइंग ग्रुप की जगह डोनेटिंग ग्रुप होता, मान लो OMe होता, कार्बोनिल ना होता, OMe होता, NH2 होता, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो क्या बनाएगा, जेड बनाएगा, और जेड अल्किन ये वाली होती, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो कोई NH2 लगा होता तो ये स्टेबल आता है। कितनी मजे की बात है ना। तो आपकी हैलाइड इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करती है, और ये आपके लेवल तक पूछा जा सकता है ना, कि ई बनेगा या जेड बनेगा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो एग्जाम्पल कराए हैं ना, जो एग्जाम्पल कराए हैं बच्चे प्लीज उसको कर लेना, बहुत छाट कर बहुत सोच समझ के आपको कराए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। ये अगला क्वेश्चन है आपका, इसे ट्राई करते हैं कैसा जाएगा सर ये क्वेश्चन, इसके बारे में क्या है आपकी राय, क्या हम इसे पहचान पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन किसका है, कैसा है भाई। पहला काम ही बच्चा पहचानना था, सब्जेक्ट को पहचान पा रहे हो कि भाई कैसे डील करना है एग्जाम को, ये सब पहचान पा रहे हो, है ना, कर लोगे भाई, है ना। मैं जानता हूँ कि अलग अलग फेज़, अलग अलग माइंड में ख्याल आते होंगे जब आप तैयारी कर रहे हो, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते भी आपके माइंड में कई ख्याल आते होंगे कि कैसी चल रही है तैयारी। तो थोड़ा सा अपने आप को यकीन दिलाते रहा करो कि अच्छी चल रही है, आप कर रहे हो मेहनत, है ना। अगर आप अपना टाइम दे रहे हो और मेहनत कर रहे हो, वो आपको पता है, वो अंदर से आपको पता है। और अगर नहीं कर रहे हो बच्चे तो प्लीज़ 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 करने लग जाओ, क्योंकि कोई भी कर सकता है भाई ये एग्ज़ाम, है ना। कोई भी जब शुरू से एक बार पढ़ने लगेगा तो आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल देगा, चाहे वो इस जो जैम 2023 दे रहा हो, चाहे उसका टारगेट जैम 2024 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा ये यकीन दिलाओ कि ये एग्ज़ाम आप आराम से निकाल लोगे, मगर हाँ एंड तक मेहनत करनी है। एक लंबी लंबी एक दौड़ है ना, और लंबी दौड़ में जो मैराथन होती है ना, उसमें सबसे खास बात ये होती है कि जो आखिर तक दौड़ता है वो जीत जाता है। लगातार भी दौड़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 थोड़े से मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करो, आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत पहले से सुन रहे हैं, 10वीं से 10th 12th BSc सब जगह यही सुना है कि अच्छी चीज़ें वेट कर रही है। कहाँ है वो अच्छी चीज़ें, दिख नहीं रही है वो अच्छी चीज़ें। कब तक पढ़ना है, देखो पढ़ना है हर जगह है ना, मेहनत तो हर जगह करनी है। आप जॉब करोगे तब भी मेहनत करनी पड़ेगी, जब आप पढ़ाओगे अगर पढ़ाओगे तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले खुद चीज़ें एक सॉर्ट करनी पड़ेगी कि इस सीक्वेंस में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेहनत तो तब भी है, मगर आसान हो जाएगी लाइफ, थोड़ा सा ये रहता है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा मेहनत, एक अच्छी से आप खुशी से ऐसा काम करो जो आपको मज़ा आए, वैसी लाइफ आप जियोगे, है ना, जो आसान हो जाएगी। तो वो अभी क्या करना है, अभी बस सिर्फ बैठकर पढ़ना है, सबसे अच्छा काम है पढ़ना। ये आप याद भी करोगे कि अरे एक सर थे वो कहते थे, ये बात तो हर कोई कहता होगा ना आपको। चलिए बच्चे, यहाँ पर क्या है, NaOH है, कुछ और है नहीं तो हो क्या सकता है भाई ये, क्योंकि सर ये इनोल सिस्टम यहाँ पर बनेगा, है ना, इनोलेट आयन बनेगा। तो कहाँ से बना है, देखो बच्चे यहाँ पर एक मान लो ये Ha है ना, क्योंकि अब चांसेस आ गए हैं अलग अलग मेंबर की रिंग बन रही है। Ha से मैं प्रोटॉन ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनाऊं, या Hb से। अगर यहाँ से बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग देगा। ये कितने मेंबर की दे रहा है भाई, 7 मेंबर की। ये कितने की दे रहा है, 1 2 3 4 5, ये दे रहा है सर 5 मेंबर की। किसको चुनना पड़ेगा भैया, हमें 5 मेंबर की रिंग को चुनना चाहिए, 5 मेंबर की रिंग को हमें चुनना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, अब ये इक्विवेलेंट ही है ना, इधर बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो इक्विवेलेंट है ना ये दोनों, ये Hb हो गया, ये Ha हो गया। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया और इसके ऊपर अटैक करवा दिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने अटैक करवा दिया। क्लियर है भाई। तो 5 मेंबर की रिंग मैंने यहाँ पर बना ली, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 पे गया क्या, O नेगेटिव, 5 पे आया बच्चे O नेगेटिव, और 5 पे एक मिथाइल भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं।
यहाँ पर 1 पे क्या है, 1 पर आपका कुछ नहीं है, 1 पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये आपका ग्रुप 1 पे लग गया। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये OH बना लेगा, तो इधर आप क्या बना दो, यहाँ पर बच्चे मिथाइल था, यहाँ OH बना दिया, और ये आपने क्या करा, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर प्रोटॉन है भाई, इधर एक प्रोटॉन है, तो बेस आएगा OH नेगेटिव बच्चे यहाँ से आएगा, इस प्रोटॉन को जब्त करेगा, इधर ये OH नेगेटिव बाहर, यानी कि ये एल्डोल थी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन थी, यहाँ पर मिथाइल और ये डबल बॉन्ड। हो सकता है ऐसा ना रिप्रेजेंट किया हो, तो नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सबसे पहले मैं बात तो कई बार तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 मेंबर की रिंग कितनों में है, यहाँ 6 है, 7 है, 7 है, ऑप्शन ही गलत हो गए, ये गलत ये गलत। 5 मेंबर की रिंग सिर्फ यहाँ पर बन रही है, ये है आपका सही आंसर। नंबरिंग करनी थी आपने, इधर से शुरू की थी कीटोन सिस्टम से नंबरिंग 1 पे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 पे क्या है, मिथाइल। एक एक चीज रीचेक करनी है बच्चे, एक एक बारीक से बारीक पॉइंट रीचेक करना है, आपको ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? चलिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है जैम में, एज इट इज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7 और 5 मेंबर में किसको सिलेक्ट करते हैं, 7 वर्सेस 5 में आपको 5 को सिलेक्ट करना है, 4 वर्सेस 5 में भी 5 को ही सिलेक्ट करना है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, प्यारा सा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे ये होगा। यहाँ पर आपके कई बारीक बारीक पॉइंट चेक हो जाएंगे, कई छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर आपके चेक हो जाएंगे। कैसे चेक होंगे सर, समझते हैं। यहां पर आप देखो कि आपको एक सिस्टम इस तरीके से गिवन है, ठीक है, ये सिस्टम आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अगर आपको इसको इस तरीके से रिएक्शन आगे ले जाने में दिक्कत आएगी तो आप एक काम करो, इसको इस तरीके से ले लो। एक ही तो बात हुई, यहां पर आपने लिख दिया भाई ये एक ही तो बात है, यहां पर इसको हमने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, कार्बोनिल के बगल में वो था LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। कहीं टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मगर मुझे पता है, आपको पता है, ये -78 डिग्री। सब कुछ पहले लेक्चर, नेम रिएक्शन लेक्चर 1 में जाकर, काइनेटिक इनोलेट एंड थर्मोडायनेमिक इनोलेट में जाकर प्लीज पढ़ो कि ये -78 डिग्री पे काम करता है। ये क्या बनाएगा, काइनेटिक इनोलेट बनाएगा। यानी कि सर अगर मेरी मोइटी ये, अगर मेरा स्ट्रक्चर ये है, इस तरीके से है, मेरा मोलिक्यूल इस तरीके से है, भाई ये आप समझ रहे हो ना, ये इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर लिया ताकि हम रिएक्शन आराम से समझ सके, तो हमने इसको थोड़ा सा बस टिल्ट कर लिया है। तो यहां पर कहां से आप इनोलेट बनाओगे, हम एक तो यहां से बन सकता है, एक इनोलेट बन सकता था ये वाला थर्मोडायनेमिक वाला इनोलेट बन सकता है O नेगेटिव, और एक बच्चा बन सकता है ये इनोलेट, ये ही इनोलेट बच्चे हमें बनाना है। ये इनोलेट क्या है, काइनेटिक इनोलेट है। मतलब कि ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज आप यहां पर बना रहे हो, है ना, जो अभी तक आप डायरेक्ट लिख रहे थे नेगेटिव चार्ज, इसे हम कह रहे हैं काइनेटिक इनोलेट, क्योंकि LDA है, LDA क्या बनाता है, -78 डिग्री पे काम करता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये काइनेटिक इनोलेट बनाएगा। क्लियर है भाई? अब रिएक्शन आगे क्या गिवन है, आइए समझते हैं आगे क्या गिवन है बच्चे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको गिवन है, यानी कि अगर आप ध्यान से समझो कुछ इस तरीके का आपको गिवन है कंपाउंड, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है, माइकल एडिशन, पढ़ा था भाई, माइकल एडिशन। ये आपका क्या है, अल्फा बीटा है, तो कॉन्जुगेशन एडिशन जब होता है हम उसे कहते हैं माइकल एडिशन। तो यहां पर बच्चे क्या हो जाएगी, माइकल एडिशन हो जाएगी। ये कहां चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर, और ये O नेगेटिव। आराम से प्यार से पहले इसको एज इट इज लिखो, डबल बॉन्ड O और यहां पर, ठीक है, इधर से बॉन्ड बनाए, इधर से बॉन्ड बनाए, यहां पर इस बीटा पे बॉन्ड बनाए, ये बीटा ये अल्फा, और उसके बाद एक कार्बन जिसके बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड O, यहां पर O नेगेटिव, और यहां पर क्या, एक मिथाइल। क्लियर है भाई? अब क्या होगा, अब यहां पर ये क्या ले लेगा, ये ETOH है ना, ये ETOH से क्या ले लेगा, एक मतलब सोलवेंट से अगर हम बात करें, यहां पर सोलवेंट दिखा दो, हाँ ये रहा, यहां पर आराम से सोलवेंट क्या करेगा भाई, एक एक, भाई ऐसे नहीं है कि अरे सर आधी रिएक्शन इतनी लंबी क्यों हो रही है, हो गई, आपको समझना है, सारी चीजें समझनी है ना। थोड़ा सा ऊंचा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हालांकि ये भी आ सकता है। ये आपका क्या बन गया, आपका इनोल बनेगा, इनोल वहां पर बना,
समझ गए होंगे आधे लोग तो कि क्या करवाना चाह रहा हूं। यहां पर ये इनोल, इनोल से बच्चे क्या बना दोगे आप, क्या बना दोगे इनोल से, कीटोफॉर्म इसकी बना दोगे। ये आपको यहां पर एक स्टेप मिल गया है इधर। क्या मैं रिएक्शन यहां पर ही छोड़कर आऊंगा, क्या मैं रिएक्शन यहां पर छोड़कर आऊंगा भाई? सर एक स्टेप था, माइकल एडिशन में भी केसेस आपने बताए थे कि अगर वहां पर 6 मेंबर ऐसा कुछ बन रहा हो, एक स्टेबल रिंग बन रही हो, तो वहां पर आगे जाकर, क्योंकि यहां पर अभी भी इनोलेट बन सकता है, सिर्फ यहां रिएक्शन तब लगती जब ये एस्टर हो जाता, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मगर यहां पर अभी भी इनोलेट बन सकता है। यानी कि ये रॉबिन्सन एनुलेशन चली जाएगी। कौन सी रिएक्शन चली जाएगी बच्चे? रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन चली जाएगी। माइकल एडिशन का अगला ही स्टेप होता है रॉबिन्सन एनुलेशन। यानी कि ये मेरा क्या था, इस तरीके का प्रोडक्ट बना आया था अभी ना, यहां पर इस तरीके से ये डबल बॉन्ड O और यहां, ठीक है, ये था भाई, क्लियर है? तो अभी भी बेस प्रेजेंट है तो ये एक इनोलेट बनेगा। यहां पर बेस एलडीए ही है तो यहां पर आपका क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा। और इस तरीके से बच्चे आराम से समझना है, इसने इसके ऊपर अटैक किया, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की यहां पर रिंग बनेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो इधर O नेगेटिव बच्चा, यहां पर 6 मेंबर की रिंग बन गई, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। ये OH पकड़ेगा, माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डोल कंडेंसेशन, वो होती है रॉबिन्सन एनुलेशन। तो यहां पर इसने OH को ग्रैब किया, यहां पर इसने ये क्या बना लिया, OH बनेगा इधर, डबल बॉन्ड O। अब बच्चे आपको पता है यहां पर H है, एक बेस आएगा, है ना, बेस इसका क्या करेगा, इसका प्रोटॉन लेगा, ये इधर, और OH नेगेटिव कहां, बाहर। तो आपको अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलने, घबराना नहीं है भाई। माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डोल था और कुछ भी नहीं था, सिंपल सी रिएक्शन थी, माइकल भाई फॉलोड बाय माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डोल, ये काम करना था। अब आप सर हमें कैसे सपना आएगा, देखो बच्चे सपना नहीं, आपको ऑप्शंस भी तो देखने हैं। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर आप देख रहे हो कि सारे ना क्या बन रहे हैं, एक साइक्लाइजेशन हो रखा है। यानी कि इस रिएक्शन के बाद जाहिर सी बात है ये यहां तक तो नहीं रुके होंगे, यहां तक तो नहीं रुके होंगे, कई लोग यहां तक पहुंच गए होंगे तो उसका आंसर नहीं आया होगा। तो उसको वहां पर समझना है कि अभी एक स्टेप और हुआ है, एक स्टेप, सिर्फ एक ही ऑप्शन था यहां से फर्दर एल्डोल शो करने का। तो क्या आंसर आएगा, 6 मेंबर की 2 रिंग बनी है, 6 मेंबर की 2 रिंग वहां पर भी बनी है। डबल बॉन्ड कहां है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना है ना, अल्फा, क्योंकि एल्डोल हुई है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा ही इस तरीके का। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका है। तो यहां पर आप देखो ये डबल बॉन्ड यहां आ रहा है, तो हमारा डबल बॉन्ड भी कहां आएगा, इधर ही आएगा, ये अल्फा और ये बीटा। मतलब कि डबल बॉन्ड इस अल्कीन के बीच में नहीं आया, ये नहीं है डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो अल्फा बीटा ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नहीं इसका आंसर है, क्लियर है भाई, ये ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सिंपल था, बस प्लीज ध्यान रखना यहां पर रिएक्शन नहीं रुकनी, ये इससे एक कदम और आगे जा रही है, और वो कौन सी है भाई, एल्डोल है। माइकल एडिशन आपकी ये क्लियर है भाई, माइकल एडिशन के बाद जस्ट एल्डोल करा दी है और उसका नाम क्या हो गया, रॉबिन्सन एनुलेशन। अब ये बच्चे नाम क्या कोई फायदा पहुंचाएगा, नाम ना बस थोड़ा सा चीजों को याद करने के लिए हेल्प करता है, ताकि आपको आइडिया हो, अच्छा माइकल एडिशन हो सकता था और इसके बाद अगर एल्डोल होता है तो उसे रॉबिन्सन एनुलेशन बोल देते हैं। बस ऐसा कुछ नहीं है कि इस नाम के ही नंबर है, बस नाम आपको हेल्प करेगा चीजों को याद करने के लिए, ठीक है जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या, कर लेंगे भाई, है ना, होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, पक्का कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, पहचानना है, घबराना नहीं है, अरे सर ये क्या दे दिया, कैसे हम करेंगे इसको हैंडल, ऐसे कैसे करें। देखो पहचानो क्या करना चाह रहे हैं, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। आपको रिएक्शन गिवन है एक, ये 2 रिएक्शन गिवन है, एक का प्रोडक्ट बन रहा है P और एक का प्रोडक्ट बन रहा है Q। आपको P और Q को ही खोजना है, पहचानना है, और जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो, मगर स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लीज, कितनी बार बोल रहा हूं कि चीजों को पहचानने लगोगे तो वहां पर हो जाएगी। जैसे इस रिएक्शन को अगर आप पहचान रहे हो कि ये रिएक्शन कहां से है तो आपका काम बन जाएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई,
ये इसलिए क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि देखो प्रोडक्ट अलग, रिएक्टेंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, अलग अलग है, तो हो सकता है आप प्रोडक्ट में गड़बड़ कर दो। बिना पेन चलाए आप आंसर करने की कोशिश करो, ये मत करना भाई, है ना। मगर एक दिन आपकी ऑर्गेनिक ऐसी हो जाएगी कि हम इसको ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है, और फिर भी हमारे आंसर आ रहे होंगे, हो जाएगी, एक दिन पक्का हो जाएगी। मगर समय है भाई, जब वो तब होगी जब आप बहुत सारी चीजें बुक्स पढ़ लोगे, है ना, मास्टर्स कर लोगे, मास्टर्स के दौरान, है ना, देखो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो और ऑर्गेनिक हो, जो सबसे ज्यादा आप मास्टर्स में इंक्लूड करोगे अपने अंदर वो होगा ऑर्गेनिक सब्जेक्ट। लिटरली आप जब मास्टर्स कर रहे होगे तब आपको पता लगेगा। जैसे कि आप मान लो कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने बीएससी में भी बहुत शानदार पढ़ा है ना, जैम की तैयारी में बहुत शानदार है, उसमें थोड़ा सा ऐड हो जाएगा पार्ट, कुछ चीजें ऐड होंगी, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आप बात करें पूरी ऑर्गेनिक मास्टर्स में जाके बहुत बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जो मास्टर में बहुत खुलने वाला है, आपको बहुत ज्यादा आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी। डरा नहीं रहा हूं, बस आपको तैयार कर रहा हूं कि इस सब्जेक्ट से प्लीज प्यार करने लग जाओ, ये आपके काम आएगा। करें भाई क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। देखो पहले हम इसका बनाएंगे फिर उसका बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला हमारे पास है ये पीएच, यहाँ पर एक और पीएच है सर, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, और क्या था जी, बस ये था कीटोन सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने क्या डाला हुआ है, NaOET डाला है। क्या रिएक्शन है भाई, रिएक्शन अब तो बच्चे पहचान गए होंगे सर, अल्फा हेलो कीटोन, और बहुत इंपॉर्टेंट है फेवरिस की रिएक्शन। प्लीज प्लीज सब लोग अब भी जाकर एक बार इसको रिवाइज करेंगे, पक्का इसको रिवाइज करेंगे, ये लेक्चर के बाद इसके सारे केसेस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था। यहां से ये क्या करेगा, OET, यहां पर हेलोजन है बच्चे, यहां पर हेलोजन है, यहां पर हेलोजन है। हमेशा आप वहां पर नेगेटिव चार्ज बनाओगे जो अटैक करेगा उस सेंटर पे जहां पर हेलोजन लगा हुआ है ना, वहां पर नेगेटिव चार्ज बनाना है ताकि ये नेगेटिव इस पे अटैक करे। तो आपका नेगेटिव चार्ज बच्चे कहां बना, यहां पर बना। इधर क्लोरीन है, इधर PH है, और इधर क्या है भाई, PH है। इस नेगेटिव ने बच्चे इसके ऊपर अटैक कर दिया, यहां से क्या बना, यहां से आपका इस तरीके से ये डबल बॉन्ड O आ गया, यहां पर PH, यहां पर PH, और ये क्लोरीन क्या हो गया, बाहर हो गया, Cl नेगेटिव क्या हो गया बच्चे, बाहर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, OET नेगेटिव यहां पर डालेंगे, ये इधर अटैक मारेगा, ठीक है। OET नेगेटिव कहां अटैक मारेगा, उस कार्बोनिल पे, ये तो आपको पता ही होगा भाई। अब वो क्या बनेगा, वो O नेगेटिव जाएगा, एंड सर यहां क्या आ जाएगा, OET आ जाएगा। पीएच को भूल मत जाना कि इसको भूलते ही चलेगा, इसे छोड़ दिया। अब क्या करो, इधर आपने नेगेटिव, इधर क्या घूमा, रेजोनेंस हुआ। अब नेगेटिव चार्ज कहां पे बना है जी, नेगेटिव चार्ज बच्चे अगर यहां पर बनाता हूं तो वो नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल, क्योंकि अब बच्चे क्या है, अब कोई भी हेलोजन नहीं है, तो हेलोजन की टेंशन खत्म हो गई, हमारे पास जस्ट नेगेटिव चार्ज वाली बात है। तो हमें नेगेटिव चार्ज यहां पर बनाना है, तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहां पर बनाता हूं, ये मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पीएच क्या है, बेंजीन रिंग ही तो है, ये बच्चे इसके साथ रेजोनेंस करेगी, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा जो स्टेबल होगा, और यहां पर आपका क्या होगा, OET, और इधर अब ये ETOH जो हमारा सोल्वेंट है उससे प्रोटॉन लेकर क्या बना लेगा भाई, यहां पर हमारे पास ये रिंग इस तरीके से डबल बॉन्ड OET, और यहां पर इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेते हैं भाई, है ना, डबल बॉन्ड OET, यहां पर H आ गया, एक PH है और दूसरा PH ये रहा। तो ये तो हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा P प्रोडक्ट, है ना, P प्रोडक्ट है, मतलब कि ये हमारा एक P प्रोडक्ट हो गया। अब देखते हैं P प्रोडक्ट यहां पर कैसा दिख रहा है। देखो भाई यहां पर देखो अगर ध्यान से, PH एक कार्बन है, ये एक कार्बन है जिसपे 2 PH जुड़े हुए हैं, 2 PH जुड़े हुए हैं ना। कई बार आपको ऐसा होगा जो आपने प्रोडक्ट आपने बनाया है वो वैसा नहीं दिख रहा होगा ऑप्शंस में, मगर आप मैनेज करोगे, अरेंज करोगे तो चीजें आपको दिखने लगेगी। एक कार्बन पे PH है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद एक कार्बन है, ठीक है, उसके बाद एक कार्बन है हमारा, तो हमने ये एक कार्बन और बना दिया, और उसके बाद हमारा क्या है, COOET, है ना, तो उसके बाद यहां पर डायरेक्ट क्या लिख दिया, COOET। तो ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको P, यहां पर ये वाला। अब देखो यहां पर ये CH3 वाला ऑप्शन गलत हो गया, P पे जहां CH3 लगा हुआ है वो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि या तो A होगा या फिर क्या होगा, C होगा। क्लियर है,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है जो आप देख रहे हो वो एज इट इज ना दिखे, हल्का सा मैनेज करना पड़ेगा, वो कर लोगे। ऐसे नहीं कि पैनिक कर जाओ दोबारा उसको चलाने लग जाओ, नहीं बच्चे पैनिक तो करना ही नहीं है। ये लगा लो जिंदगी में पैनिक नाम की चीज नहीं हो, बिल्कुल काम कंपोज्ड रहो, है ना। बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि इतना ज्यादा इससे आप डेवलप कर जाओगे अगर आप काम कंपोज्ड रहना सीखोगे ना, बहुत हेल्प करेगा भैया आपको, बहुत ज्यादा। मैं खुद मानता हूं मुझे जो सबसे ज्यादा चीज हेल्प करती है वो यही करती है कि मैं थोड़ा समय लेके चीजों को जज करता हूं ना। कोई भी डिसीजन लेना हो लाइफ में, आराम से भैया काम एंड कंपोज्ड रहो, भाग दौड़ जल्दबाजी ना, चिड़चिड़ापन इरिटेशन, ये इसके कारण डिसीजन लेना और इसके साथ पढ़ना मजेदार चीज नहीं है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? एक हैप्पी फेज में आपको पढ़ना है। हाँ जी, कहां से प्रोटॉन निकालेंगे सर? यहां से निकालेंगे, ताकि नेगेटिव यहां बनेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन कहां जाएगा अपने घर। यहां पर ये पीएच हो गया, ये इधर पीएच, और यहां पर बच्चा क्या हुआ नेगेटिव। अच्छा इसको अभी मत निकालो भाई, अभी पहले हम नेगेटिव दिखा देते हैं, है ना। इतना भी हम आगे नहीं, आराम से। NaOET था, यहां पर हमने जस्ट नेगेटिव अभी क्रिएट किया है। क्लोरीन, इसने इसके ऊपर अटैक, और क्लोरीन कहाँ गया अपने नाना के घर, और यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया आपका CO, इधर पीएच बच्चे, और इधर क्या बन गया पीएच। अब क्या होगा बच्चे, अब देखो आप खुद समझदार हो, ये वाला बना था, वहां पर भी ये वाला बना था, अगर वहां पर हम बात करें वहां पर भी ये बना था, तो यहां से और यहां का अब यानी कि प्रोडक्ट बच्चा सेम ही आने वाला है। ये क्यों बना? क्योंकि अल्टीमेटली हमें 3 मेंबर्ड की रिंग बनानी थी और क्लोरीन को ही निकालना था, तो उधर भी क्लोरीन लगाओ इधर भी क्लोरीन लगाओ, निकलेगा क्लोरीन ही। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है ना, रिएक्टेंट अलग अलग है मगर बच्चे प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना। OET इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पर ये O नेगेटिव बनाएगा, इस तरीके से ये O नेगेटिव OET, और यहां पर पीएच। अब बच्चे पिछले जैसा ही है ना, दोबारा दोबारा नहीं करते, ये इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा, और वो प्रोटॉन लेकर आपका सीधा पीएच और इस तरीके से COET बना लेगा। यानी कि Q भी आपका P जैसा ही आया है। Q भी कैसा आया बच्चे आपका? P जैसा ही तो आया है। बोलो हाँ या ना। तो बच्चे आंसर क्या हो गया हमारा? हमारा आंसर सर हो गया दिस वन, C विल बी द राइट आंसर। CH3 नाम की चीज नहीं होगी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। घबराना नहीं है, आराम से चीजों को हैंडल करना है। ये समझा रहा हूं आपको, मैं सारी अजम्पशन लेके समझा रहा हूं, तो हम सारी चीजों को देख के कर रहे हैं, वरना आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसमें 1 या 2 मिनट में क्वेश्चन को डन कर दोगे, 1 या 2 मिनट में क्वेश्चन को डन कर देंगे। हम समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम अभी आराम से चीजों को देखेंगे, ठीक है। रफ्तार आपकी पहचान हो सकती है, मगर अभी सारी चीज समझ के कर लो भाई। क्या है भाई? ये 2 मॉलिक्यूल इसके गिवन है, NaOH गिवन है और हीट गिवन है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं आप पहचान लो, इसको पहचान लो कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये अगर चाहता है कि 2 मॉलिक्यूल इसके गिवन है और यहां पर NaOH है, मतलब ये एक सीधी सी बात है सर, सीधी सी बात है। यहां पर तो एक क्या बनेगा? इनोलेट बनेगा। एल्डोल नाम की चीज सुनी है? ये बन गया क्या जी? इनोलेट बन गया। और यहां पर अगर हम बात करें, अब ये इसकी ही कीटो फॉर्म में है ना, 2 नहीं भी गिवन होते तब भी आप यही करते, पार्शियल इनोलेट। अगर वो पूरा तो बना ही नहीं है, 50-50% है, तो 2 नहीं भी गिवन होते तो भी आप बच्चे यही इसी तरीके से लेकर चलते। इधर रिएक्शन गई, इसने ऊपर इसके ऊपर अटैक मारा, ये यहां पर, ठीक है जी। अब कैसे लिखेंगे इसको? यहां पर तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इस कार्बन पे हमारा ये O नेगेटिव है, और बाकी क्या है? 6 मेंबर की यहां पर रिंग है, ठीक है। इस तरीके से ही था सिस्टम। अब ये क्या करेगा? ये आपका यहां से, अगर यहां पर हम देखें, ये इधर से OH ग्रैब OH बना लेगा, चल जा भाई। यहां पर क्या होगा? इससे OH बन जाएगा यहां पर, और ये आपका क्या बन गया? एक एल्डोल। इसे एल्डोल बोलते हैं हम बेसिकली, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी जो बनता है, ठीक है। ये बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब यहां पर क्या है बच्चे? एक H है, एक OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को खाएगा, ये इधर और ये बाहर, ठीक है। तो अल्टीमेटली बस वही है, एल्डोल का कहानी है बच्चा। क्या बना लोगे?
आप बना लोगे सर एक अल्कीन बना लेंगे। तो बिल्कुल सही बच्चे, अल्कीन ही बनानी थी। अब देखो इसको प्रोडक्ट में पहचानना कि ये मेरा सही आंसर है या नहीं है। दिस विल बी माय प्रोडक्ट, ये मेरा क्या होगा प्रोडक्ट। ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया भी है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने रिएक्शन में भी किया है। प्लीज बच्चे जिन लोगों ने वो नहीं किया ना, नहीं पढ़ी है वो चीजें, प्लीज 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 जाके पढ़ लो। क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, आप आराम से कर लोगे। एक बार दो बार एक बार लेक्चर देखो तो सही, आपके वो काम की चीज है, पक्का काम की चीज है। आंसर क्या आएगा भाई इसका, ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, सीधा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट देखेंगे, इससे आगे क्या है, एक क्वेश्चन और है, वो भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है कि आप इसको पहचान पा रहे हो या नहीं, ये काम की बात है। बच्चे यहां पर देखो ये गिवन है आपको C6H5C डबल बॉन्ड O CHU, है ना, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड CHO, और यहां पर आपको कंसंट्रेटेड NaOH गिवन है। तो क्या इसको ऐसे ही लिख के काम हो जाएगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा? बच्चे ध्यान से समझो, पहचानना ही खेल है। C6H5C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है भाई, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा भाई, कंसंट्रेटेड NaOH यहां पर डाला हुआ है, OH नेगेटिव। अब बच्चे सबसे पहले इसको और थोड़ा ध्यान से समझो, तो यहां पर इसे हम और अच्छे से लिखते हैं PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहां पर ये वही है C6H5, यहां पर हमने PH लिख दिया, इसको कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव। बच्चे क्या होने वाली है सर, कैनिजारो रिएक्शन होने वाली है। कैनिजारो रिएक्शन में आपका इनोल बनता ही नहीं है, है ना। और यहां पर सबसे पहली बात कैनिजारो कैसे ढूंढेंगे, C6H5 में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कोई CH3 ऐसा नहीं है जो इनोल बना सके बच्चे। तो यहां पर ये OH नेगेटिव क्या करेगा, दाएं से अटैक करेगा, और ये O नेगेटिव यहां जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O CO नेगेटिव, यहां पर बच्चे H, यहां पर क्या OH। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है डाई एनायन की फॉर्मेशन। कंसंट्रेटेड OH गिवन होता है, वो क्या करता है, इस OH नेगेटिव से उसका, है ना, ये OH नेगेटिव मिलकर इस OH का हाइड्रोजन ले लेते हैं, और यहां पर बच्चे क्या बना देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे देख लो, यहां पर बनाएंगे ये PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O QO, यहां पर डाइएनाइन O नेगेटिव था और यहां पर O नेगेटिव था, इसके कारण यहां H, ये इधर आएगा और ये रिएक्शन इसके ऊपर अटैक मारेगी। दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चे क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, पूरी रिएक्शन गिवन हो सकते हैं। ये RDS हाइड्राइड ट्रांसफर बच्चे यहां पर क्या है, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, PHC और ये O नेगेटिव इधर, क्योंकि ये इसके ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्राइड लिखना है बेसिकली, और यहां पर COO O नेगेटिव। इसको फिर फर्दर हम कैसे लिखते हैं, PH, यहां पर OH है, यहां पर H है, यहां पर PH कार्बन है, यहां पर कार्बन O नेगेटिव Na, है ना। इस फॉर्म में बेसिकली हम इसको लिखते हैं। अगर उन्होंने इसके बाद कोई एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रखा है ना, इसके बाद एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रखा है, तो आप इसको किस में लिख दोगे, अगर इसमें H3 है ना, यहाँ पर H+ डाल रखा है, तो बेसिकली आप इसको एसिडिक फॉर्म में भी लिख दोगे, बोलो हाँ या ना। ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ये रिएक्शन थी, PHC COH, यहां पर बच्चे कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव आपने देखा, तो सीधी सी बात क्या है कि मोर इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी कि यहां पर एक ऑक्सीजन और लग जाएगा। तो बच्चे ये तो क्या बनाएगा, यहां पर ये तो बनाएगा आपका एल्कोहल, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है ना, और ये क्या बनाएगा, आपका एसिड बनाएगा। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, और ये कार्बन रिड्यूस्ड हो रहा है। मोर इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि यहां पर ये एल्डिहाइड है और वो कीटोन है, और ये पीएच क्या करेगा, रेजोनेंस से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा, जबकि ये हाइड्रोजन है, ये आपका
इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं करेगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोफाइल है। तो आंसर क्या होगा सर, आइए देखते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हाँ जी ठीक है भाई, यहां पर देखो ये CH2OH, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है ना। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया है C6H5। इस कार्बन का क्या हुआ है, रिडक्शन, OH बना है ये, है ना। ये कार्बन डबल बॉन्ड O से OH बनना रिडक्शन प्रोसेस है। और ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, एल्डिहाइड से किस में चला गया, एल्डिहाइड से एसिड में चला गया। तो यहां पर COH हमें चाहिए, ये COH है, मगर इधर C6H5 है, ये कार्बन ही गायब कर दिया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। यहां पर COOH है और यहां पर कहीं पर भी COH नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, C6H5, CHOH, CHOH एंड COOH। धैर्य से, प्यार से, पेशेंस से, संयम से, आराम से उसको देखना है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है भाई। ऑर्गेनिक देखने में डरावनी कई लोग समझते कि, और जैसे कई बार मैं भी पढ़ता रहता था है ना, जब मैं BSc में था, तो कभी घर जाता था, चला जाता था ना 15-20 दिन में, तो वहाँ पर मैं रफ रजिस्टर में मान लो मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के, तो मेरी मम्मी आके कई बार मुझसे पूछती थी ये क्या कर रहा है ना, ये क्या पढ़ रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये कीड़े मकोड़े क्या चला रहा है ना, ये सब क्या उनके लिए। और ये तो चलो पीएच जैसा कुछ लिख दिया तो वर्ड आ गया, वरना अपनी ऑर्गेनिक में तो स्ट्रक्चर है ना, ये बेंजीन बना दी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उन्हें लगता था कि ये सब ड्राइंग है क्या, इसे याद करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से, ये लैंग्वेज है, हमें ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये एरो घूमना, ये निकलना, ये सिस्टम हमें समझने में आना चाहिए। हमारी लैंग्वेज है ये, है ना। हम केमिस्ट हैं और हमारी ये लैंग्वेज है, ठीक है। आपके घर वाले भी कहेंगे कि ये क्या पढ़ रहे हो, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गए, अब उन्हें ये लगेगा कि हम ये याद करेंगे कि ये ऐसे ही बनेगा, ये याद करना पड़ेगा मगर ऐसा नहीं है, हमारी लैंग्वेज है, हमें पता है इसके बारे में। चलिए इसके बारे में भी एक बार बता दो, ये कैसे होगा बच्चा, ये कैसे होगा, क्या है क्वेश्चन है इस तरीके का, आपको ये गिवन है, LDA गिवन है। LDA, अब इसी में ही दिक्कत होगी कि यार LDA क्या है, पहले तो यही बात है। तो बच्चे इसलिए कह रहा हूं, पूरी रिएक्शन देख लेना, पूरे लेक्चर्स देख लेना। LDA वहां पर बेसिस के बारे में जब बात की तो बताया था ये एक ऐसा बेस है जो हमेशा काइनेटिक इनोलेट बनाएगा, मतलब कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से इनोलेट बनाएगा। बोलो हाँ या ना। उसके बाद इन्होंने एक दूसरा हमें एल्डिहाइड सिस्टम गिवन है, वो इसके ऊपर इधर इसका इनोलेट बनेगा और उसके ऊपर अटैक बनेगा। तो अब देखो कई लोग समझदारी से इसको कैसे हैंडल करेंगे। यहां पर LDA क्या करेगा, इनोलेट यहां से बनाएगा, इधर से इनोलेट बनाएगा, है ना। यहां से बच्चा इनोलेट बनेगा, और अगर मेरे पास ये है PHC डबल बॉन्ड OH, तो ये हमें पता लग गया कि इधर एडिशन हो रहा है ना, इधर कुछ एडिशन हो रहा है रेदर देन इधर वाला। तो ये ऑप्शन तो पहले ही हटा देंगे, C और D तो पहले ही हटा देंगे, क्योंकि इधर एडिशन ही नहीं हुआ, इधर कोई एडिशन ही नहीं हुआ, हमारा एडिशन उस तरफ हुआ है। उस तरफ कैसे होगा, आइए समझते हैं कैसे एडिशन होगा। तो सिंपल ही है, यहां पर इन्होंने एक कार्बन की एक्स्ट्रा कर रखी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ही हमारा A ऑप्शन विल बी द राइट आंसर है। हम देखते हैं कैसे गया होगा। ये इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो यहां पर आप उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये सिस्टम एज इट इज है। यहां पर क्या आया, कार्बन आया, कार्बन पे O नेगेटिव है बच्चे, और इसके साथ क्या है, PH है। अब ये फर्दर क्या बनेगा, ये OH बना लेगा, तो यहां से PH OH बन जाएगा, और इधर C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या हो गया, एक एल्डोल हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। अब इधर से OH नेगेटिव, ये हाइड्रोजन है, OH नेगेटिव उन्होंने गिवन है। आखिर में ये क्या करेगा, इसका इस तरीके से ये बाहर कर देगा PH, और ये इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये OH नेगेटिव नहीं भी गिवन है तो भी हमारे सिस्टम में OH नेगेटिव, अगर हाँ, क्योंकि LDA मेंशन है तो इन्होंने एक स्पेशल केस लेकर मेंशन कर दिया OH नेगेटिव, तो हमारा ये इसको बाहर करके एलिमिनेशन इसने दिखा दिए, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया है। क्लियर है भाई। तो आंसर क्या आएगा, A ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और बिल्कुल ऑप्शन से ही पहचान लेंगे भाई, पता है अल्कीन बन रही है तो जाहिर सी बात है कंडेंसेशन जैसा कुछ हुआ होगा, कहां से इनोलेट बनाना है वही काम की बात थी। LDA क्या था ये पहचानना था, और इतना पहचानने के बाद तो आप लोग बहुत आसानी से सक्षम हो इस क्वेश्चन को करने के लिए। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या। क्लियर है जी। चलिए तो बच्चे अब आपको क्या, मैं आपको एक थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा, आपको क्या क्या ध्यान रखना है ना। ये हमने जस्ट रिवाइज किया है, चीज़ों को रिवीजन दिया है।
हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है पूरी नेम रिएक्शन में, अगर क्योंकि वो लेक्चर बड़े बड़े हो रहे थे तो उसमें हमने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस वाले नहीं, वो एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे, मगर अलग से हमने PYQs और प्रैक्टिस का एक सेशन ले लिया है। आई होप ये आपके काम आया होगा। इसमें आपको अब क्या क्या ध्यान रखना है, तो आप देखो नेम रिएक्शन बेसिकली आप समझ पाओगे कि इनोलेट केमिस्ट्री बहुत मेजर आपने पढ़ा है, यहाँ पे कार्बो एनायन बन रहा है, तो एक ये पार्ट ऐसा है जिसमें आपने इनोलेट केमिस्ट्री कवर की है और नेम रिएक्शन के इस जरिए में है ना, इस जब नेम रिएक्शन की हेडिंग डल के करती है तो उसमें हम इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जो अलग अलग नेम रिएक्शन है वो अलग अलग जगह पे भी मिलेगी, जैसे रिएजेंट्स पढ़ेंगे हम, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब अगला क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आपको देखना होगा कि जस्ट वहां पर समझना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह, SN1 SN2 ये वाली चीजें छोटी छोटी बात बतानी है। नेम रिएक्शन में बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड से पढ़ना है, ऐसे नहीं है रैंडमली कोई भी कॉपी का पेज उठाया और उसको नोवेंगल को पढ़ने बैठ गए हो या किसी भी चीज को पढ़ने बैठ गए हो, है ना। ऐसे ये पटरी चल रही है तो ऐसे सीढ़ियों की तरह चलना है, पहले जैसे बताया है। हाँ, अगर आपको पता लग गया बेसिस क्या है, काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक, इनोलेट वगैरह ये क्या है, तो ये मटेरियल बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, वो जो पहली हेडिंग थी क्या थी भाई, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स, है ना, वहां से क्लियर करते हुए चलना, वो बिल्कुल बेसिक बात है, वो माहौल बनाएगी थोड़ा थोड़ा और फिर रिवीजन में आपको मजा आता आता जाएगा और एंड तक हमने जो लास्ट विटिग रिएक्शन तक हमने देखी है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एकदम फ्रीक्वेंसी से उसको रिवाइज करना है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा सबसे, अगर मेरे से पूछा जाए तो बच्चे एल्डोल इंपॉर्टेंट है, देन माइकल एडिशन, है ना, इसके साथ ही देख लो इसको, माइकल एडिशन और एल्डोल जो ये है, माइकल एडिशन मतलब कॉन्जुगेशन एडिशन, माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डोल, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लेना। एक एल्डोल आप देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा यही देखेंगे, मगर ये तो देखेंगे। माइकल एडिशन आप जरूर देखेंगे भाई, माइकल एडिशन आप जरूर देखेंगे। एंड बच्चे फेवर स्काई तो आपको देखना ही देखना है। अब क्योंकि बच्चे फेवर स्काई बहुत बार आ चुका है तो हमारा फर्ज है इसे देखना, मगर हमें इसके साथ ही जो अड़ोस पड़ोस की बहन है ना उसको नाराज नहीं करना। हाँ, रिफॉर्मेट्स की तो आप सीधा पहचान जाओगे कि भाई जिंक होगा, और जिंक का सिर्फ और सिर्फ क्या काम होगा वहां पे, जिंक इनोलेट बनाना। जैसे एक अल्फा हेलो एस्टर आपको मिलेगा तो वो हेलोजन हटाकर OZNBr बना देना, जिंक इनोलेट वहां पर बना देना और रिएक्शन आगे ले जाना। तो वो और साथ में बच्चा ये रिएक्शन, क्योंकि ये नहीं पूछी गई है इतनी ज्यादा तो बहुत ज्यादा हम एजम कर सकते हैं ये पूछी जाए। डार्जन रिएक्शन ये क्या बनाता है, अल्फा बीटा इपोक्सी बनाता है, ये बात ध्यान रखना। और लास्ट में आपकी ये कैनिजारो हो गया एंड विटिग हो गया, ये सारी भी बच्चे पढ़ लेना। पढ़ रहे हो तो यार सब कुछ पढ़ लेना ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अब इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत की है तो कुछ छोड़ के तो मत जाना प्लीज, और आपने जब पढ़ा है तो आप भी नहीं छोड़ के जाओगे, मुझे पता है। ठीक है जी, प्लीज इसको देख लेना। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम अभी थोड़े से टॉपिक हमारे पढ़ेंगे, फिर इंटरलिंक करके क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि कोशिश करेंगे थोड़ा सा और अच्छे से हम ऑर्गेनिक में फील जाए। तो अभी हम थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का होगा, मगर उसको यूज करवा दिया जाएगा अलग अलग जगह, जो आपको मैं प्यार से आराम से, है ना, जैसे आपको समझ में आता है उस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। अभी बस आपको क्या करना है, चलते रहना है, आप डेफिनेटली अचीव कर लोगे। चलते रहो, बस करते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, डेफिनेटली पक्का पक्का आप अचीव करने वाले हो अगर आप करते रहोगे, पढ़ते रहोगे लगातार। ठीक है, हाँ, लंबी रेस है तो आराम से लंबा दौड़ते रहिए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना टेंशन लिए कि क्या होगा वहाँ, क्या होगा वहाँ, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिवली मेहनत करते रहो, अपने आप को ऐसी लोगों से, ऐसी चीज़ों से सराउंड करो जो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस क्या करे, थोड़ा सा अप रखे। ऐसी चीज़ें मतलब कई लोग चाहे ऐसा कुछ बोलना ना चाहे, मगर उससे अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो कोशिश करो मतलब ऐसे दोस्तों से कि जो कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं आपका, ऐसे कोई भी आपके नोन है तो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।